हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ वो किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में डिमांड करी थी, तो उनके लिए, आपके लिए, सबके लिए वो रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ। जहाँ तक आपसे रेजोनेट करे वेल एंड गुड, अगर ना रेजोनेट करे तो आप मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे जा करके कोई दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आती हूँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन चली जाए। ओके, तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द वीडियो इज़ अबाउट आपके पार्टनर की एनर्जी वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी। ओके, तो इसमें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कनेक्शन नहीं देख करके दोनों की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। ओके, इससे पहले बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑल दिस। बस नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, वर्क की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, कलीग की, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड, एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड, कोई पास्ट के बाद की कोई भी एनर्जी, कोई भी थर्ड एनर्जी जिसकी वजह से आपको लगता है या एक्चुअली सिचुएशन में प्रॉब्लम आई है, वो थर्ड पार्टी एनर्जी में कंसिडर की जाएगी। ओके, तो शांति से देखें, ध्यान से देखें, ज़्यादा अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो टेंशन ना लें। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, नहीं रेजोनेट होती हैं टेंशन ना लें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी पार्टनर की एनर्जी से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ओके, उनकी एनर्जी जो है वो कैसी है। ओके, तो आई हैव वन फ्लिप कार्ड, 3 ऑफ wands। ओके, तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं किसी वेट में है, किसी इंतज़ार में है। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स देती जाऊंगी। किंग ऑफ कप्स, ओके, ओके, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे जो भी कार्ड सेलेक्ट किए हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे वो आपके समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी हार्डवर्क वगैरह करने के बाद, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी चीज़ के वेट में बैठे हैं। ओके, 3 ऑफ wands की एनर्जी है, तो किसी टाइप के वेट वाले सिचुएशन में बैठे हैं, किसी चीज के लिए वो वेट कर रहे हैं। ओके, ये वेट आपके लिए भी हो सकता है, ये किसी और पर्सन के लिए और या किसी और सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। देन कम्स द फैक्ट कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इमोशनली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो आपके साथ इन्वॉल्व हो या किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो, दिस पर्सन इज इमोशनली इन्वॉल्व एट प्लेसेस, मगर समवेयर ना उनको ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है दैट वो जो हैं वो कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसको उनको देखने की जरूरत है। ओके, जिसको उनको रियलाइज करने की ज़रूरत है। अगर रियलाइज नहीं करेंगे टाइम होते हुए तो इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ओके, तो ये इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि ये अपने लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ का, उन गुड थिंग्स के होने का वेट करेंगे। एट द सेम टाइम किसी पर्सन के साथ आपके पार्टनर के लड़ाई झगड़े वाला सिनेरियो नजर आता है, आपके पार्टनर किसी के साथ किसी टाइप के मन मुटाव वाले सिचुएशन में हैं। ओके, तो काफ़ी ब्लेम गेम उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, या तो ये ब्लेम करेंगे या तो ब्लेम होंगे। ओके, एंड समवेयर दिस पर्सन ये एक अच्छे थॉट प्रोसेस के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छे सराउंडिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, इनको बहुत हेल्प भी मिल रही है,
बहुत लोग इनकी हेल्प भी करने को रेडी होंगे। ओके, बहुत लोग इनके साथ भी चलने को रेडी होंगे, मगर समवेयर इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये अपना प्लानिंग जो है वो खुद करें, इनके बदले कोई और दूसरा पर्सन प्लानिंग ना करे। ओके, तो बहुत मेहनत कर करके आपके पार्टनर अपने लिए एक पोजीशन, एक स्पेस या एक जगह बनाना चाहते हैं। ओके, इमोशनली इन्वॉल्व जरूर हैं, चाहे आपसे हो, किसी और से हो, कुछ भी हो, मगर समवेयर अभी इमोशनल लाइफ से ज्यादा पैसा, वर्क, इन सारी चीजों पे मुझे इस पर्सन का फोकस जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजें ये अपनी जिंदगी से चाह रहे हैं, जो कि इनके जिंदगी में जैसी ये चाह रहे हैं वैसे नहीं हो करके अलग ही टाइप से हो रही है। ओके, तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग का वेट करेंगे। जो भी इनको करना था उन्होंने कर लिया है, जैसे भी इनको चीजें अपने लाइफ में चलानी थी इन्होंने चला लिया है। अभी क्या है ना कि ये एक टाइमिंग का वेट करेंगे, जबकि इनको लगे कि हाँ ये टाइमिंग सही है, इस टाइमिंग पे मैं चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी ये आगे बढ़ेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप इनके साइड से कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करके बैठे हो, तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि एक्शन एक्सपेक्ट करने से बेहतर होगा कि इस पर्सन की तरफ आप खुद मूवमेंट करो। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपसे ये पर्सन काफी दूर हो सकते हैं, इवन कि अगर आप लोग सेम जगह पे रहते हो तो आपसे काफी दूर हो सकते हैं। ओके, एंड समवेयर मुझे इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा फाइट्स नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं से लड़ाइयों में पाएंगे, या खुद कहीं से लड़ाई वाली एनर्जी इनके अंदर आ जाएगी। बहुत ज्यादा झगड़े, झंझट, कोल्ड वॉर, एकदम हीटेड कन्वर्जेशन, ये सब होना काफी नॉर्मल है। ऑल्दो आपको इनका डुअल साइड नजर आएगा, एक साइड जो चीजों को सही करना चाहता है, एक साइड जो चीजों को देखना नहीं चाहता है, और दूसरा साइड जो लड़ाई के समय कुछ और ही नजर आता है। ओके, तो इनके अंदर होप है, ट्रस्ट है, बिलीफ है चीजों को लेकर के, ये खुद पे यकीन करते हैं, ये सिचुएशंस पे यकीन करते हैं, हड़बड़ाने वाले लोगों में से नहीं हैं। चाहते बहुत कुछ है, मगर ऐसा भी नहीं है कि इनके अंदर इम्पेशंस है कि इन्हें जो चाहिए अगर वो नहीं मिला तो ये बहुत ज्यादा बिल्कुल टूट के बिखर जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इनके अंदर पेशेंस है। ओके, तो बहुत हड़बड़ाने वाले लोगों में से नहीं है, इनकी एनर्जी जो है बहुत सारे सोर्सेज भी हैं इनके पास अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को इंगेज रखने का। बहुत लोगों के बीच में रहने वाले टाइप के पर्सन हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो किसी जॉइंट फैमिली से आते हों, या उनके फैमिली में थोड़े अच्छे खासे मेंबर्स होंगे, लाइक एक सेट ऑफ ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मेंबर्स होंगे। तो वही बात है ना कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऊपर 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 जा तो रही है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि ऊपर नहीं जा रही है या वो कुछ कर नहीं रहे हैं, मगर एक्शन से ज्यादा प्लानिंग है, और ये पर्सन सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे। उनके एनर्जी में ना इमोशनली किसी के लिए कुछ करने की एनर्जी नहीं दिखा रही है, मतलब उनको लगेगा जिसके लिए उन्होंने जितना किया है उतना काफी है, उससे ज्यादा कुछ करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, उससे ज्यादा कुछ करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ओके, गिल्ट भी है इस पर्सन के अंदर। ओके, और प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हैं। तो बहुत लोग के पार्टनर जो सोच सोच के एक्शन नहीं ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पोस्टपोन करना चाहते हैं चीज़ों को, जो अभी नहीं चाहते, चाहे वो आपके साथ सिचुएशन हो, फैमिली के साथ हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो सारे सिचुएशंस को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं आगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद इस सिनेरियो से निकल के जब वो नेक्स्ट सिनेरियो में जाएंगे तो उनके लिए चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। गिल्ट की एनर्जी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो पास्ट में ही ये पर्सन रुक गया है, बहुत सारी पास्ट की बातों को छोड़ नहीं पाए हैं। बहुत टाइम्स पे ये आपको पास्ट की बातों को डिस्कस करते हुए मिलेंगे कि पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं, आपने क्या करा, इन्होंने क्या करा। तो पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, जहां जिस रास्ते पे जाना नहीं है उस रास्ते के बारे में सोचना क्यों है। ओके, तो आपके पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। गिल्ट तो इस पर्सन के अंदर है। ओके, बिकॉज गिल्ट का हमारे पास कार्ड आया है, तो इन्होंने जो गलतियां करी, इनसे जो गलतियां जाने अनजाने हुई, वो गलतियां अब इनको ना माइंड में हमेशा चलेंगी कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया।
ओके और वो सारा चीज इनके माइंड को काफी मेसअप करेगा और वही मेस्ड अप सिचुएशन इनको लड़ाई में भी लेके जाएगा, वही मेस्ड अप सिचुएशन इनको वेट में भी लेके जाएगा कि थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ या करती हूँ और मे बी आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सुधर जाएगा। ओके या चीजें जो है वो अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए ये अप्रोच भी ठीक है क्योंकि हाँ समय बहुत सारी चीजों को हील कर देता है। ओके तो इस पर्सन को ना बहुत गिल्टी लगता है, बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि इनको आने चाहिए। ओके और इस वजह से भी ये अपने आप को ना इमोशनल मेस से बाहर रखते हैं। भाई मेरे से जुड़ो मगर अभी इमोशंस वाइज मत जुड़ो, मेरे से प्यार करना है या मेरे साथ रहना है या मेरे साथ कमिटमेंट देनी है, ये सारे टर्म्स कंडीशंस पे मत जुड़ो। तो ये वाली फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है। ओके तो वो ये प्रेफर करते हैं कि भाई मैं अपने वर्क पे ध्यान दे लूँ, मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान दे लूँ, बिकॉज कभी भी जैसे ये नॉर्मली शांति से बैठेंगे तो पास्ट की बातें इनको याद आने लगेंगी, इनको अपने आंखों के सामने से वो चीज़ हटानी पड़ेगी, वो पास्ट हटाना पड़ेगा। पास्ट में कुछ करेक्शंस किए जा सकते हैं, अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो प्रेजेंट में उसको करेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन करेक्शन का कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो कि इनको एक्शन के तरफ ले जाए, सिवाय इसके कि इनका मन मुटाव आगे भी चलता रहेगा मगर गिल्ट है, इनको बुरा लगता होगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मेरे से सिचुएशंस खराब हुई हैं, मगर ये चीज़ ये ओपनली कन्फेस नहीं करना चाहेंगे, ये ओपनली बताना नहीं चाहेंगे कि इनको आज के डेट में बहुत सारी चीज़ों का बुरा जो है लगता है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके पार्टनर की एनर्जी में किसी चीज़ का कोई नया स्टार्ट दिखा रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई एंड आपके पार्टनर की जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई रन कर रहे हैं। तो देखिए प्रोबेबली अभी जो नेक्स्ट न्यू मून आएगा तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ नई चीज़ें हों, कोई नई स्टार्ट आए, कोई नया बिगनिंग आए। ओके एंड एट द सेम टाइम इमोशंस इनके अंदर बहुत हाई 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 रन कर रहे हैं मगर वो उस पर उतना ही कम ध्यान देना चाहते हैं। इमोशनली दूसरे लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ पे मन से मन की बात हो ना वो चीज़ ये नहीं चाह रहे हैं। आओ बैठो बात करो और जाओ। ओके गिल्ट इनको किल करेगा, एक्चुअली मतलब किल करेगा मतलब कि लाइक इनको अंदर ही अंदर तोड़ेगा, इनको अंदर ही अंदर परेशान करेगा। ओके बार 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 इनको अपने पास्ट की बातें याद आएंगी। इवन फॉर दैट मैटर ऐसे पूरे सिचुएशन में उनको ये भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में मेरी चीज़ें प्रेजेंट के मुकाबले ज़्यादा अच्छी थी। ओके तो दिस इज वॉट ऑल थिंग्स योर पार्टनर इज थिंकिंग। ओके तो अब हम लोग जाएंगे थर्ड पार्टी की एनर्जी पर। ओके तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। ओके नहीं भी रेजोनेट करे तो टेंशन ना लें, कोई बात नहीं, नहीं रेजोनेट हुआ कोई दूसरा सा वीडियो देख लें, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके तो चलिए अब थर्ड पार्टी की एनर्जी के बारे में निकालते हैं। आपके केस में जो भी एनर्जी है उसके बारे में आप सोचिए, जो भी एनर्जी आपको लगता है कि ये पर्सन है या जो भी है। जस्ट अ सेकेंड। ओके तो प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, कुछ अच्छी चीज़ें थर्ड पार्टी के लाइफ में होने वाली हैं। ओके इसका आपके पार्टनर से लेना देना हो ज़रूरी नहीं है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे जो उन्होंने, तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपके थर्ड पार्टी को या थर्ड एनर्जी को करनी पड़ेंगी जिनके बारे में अभी दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। ओके बिकॉज इनको अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं इनके अपने पर्सनल लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये वो लोगों में से हैं। ओके
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी आपको बहुत सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आपके पार्टनर काफ़ी समय से जानते हो, जिस पर्सन के ओपिनियंस पे, जिस पर्सन के राय पे, जिस पर्सन की एनर्जी पे आपके पार्टनर को काफ़ी ट्रस्ट हो। बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आपके पार्टनर काफ़ी समय से जानते हो, काफ़ी टाइम से जानते हो। मे बी ये पर्सन उनके स्कूल, कॉलेज या कलीग टाइप के किसी सिचुएशन से हो सकते हैं। ओके, एंड जो भी पर्सन है उसके बारे में क्लियर कट आप जानते हो, क्योंकि अब कोई बात छुपी नहीं है और जितनी बातें आपको पता है उतनी चीज़ें हैं। ओके, बहुत सारे लोगों ने आपको इस पर्सन के बारे में बताने की कोशिश करी होगी, बहुत सारे सिचुएशंस में आपको ऐसा लगा होगा कि हो ना हो ये यही पर्सन है। ओके, और इस टाइप के लोगों की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत फ्योरफुल होते हैं कि लाइक मेरे एक्शंस किसी को पता ना चले। ओके, मैं क्या चाह रहा हूँ या मैं क्या चाह रही हूँ वो किसी को पता ना चले। अगर वो किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो फ्यूचर देख के चलते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पे इनका सबसे बड़ा इंटेंशन यही रहता है कि इनके बारे में किसी को कुछ आइडिया ना लगे, किसी को कुछ पता ना चले। बहुत सारे लोगों के केस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो हिडन एनर्जी पे चल रही है या चल रहा है। अब बहुत कंपैरिजंस हैं, इस टाइप के लोग बहुत कंपेयर करते हैं चीज़ों को। हो सकता है इस पर्सन की शादी हो रही हो या इनके घर में किसी की शादी हो रही हो या कुछ शादी टाइप का सिनेरियो बन सकता है। एक लॉयलिटी टाइप का सिचुएशन ये खोजते हैं अपने लिए। यहाँ पे दो टाइप के लोग हो सकते हैं। एक वो जो कि एक्चुअल लॉयल हैं। ओके, अब नॉट नेसेसरी कि आपके थर्ड पार्टी जो है अगर आपके पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है तो वो किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। ओके, हो सकता है वो आपके पार्टनर के लिए लॉयल हो या किसी और के लिए लॉयल हो, मगर हाँ उनके लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं। काफ़ी समय से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कनेक्शन चला आ रहा है। लॉन्ग टर्म से ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एंड दे आर वेरी इन्वॉल्व विद ईच अदर। मतलब ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगी या करेगा, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी खुश टाइप का सिचुएशन दिखा रहा है। मतलब ऐसा लगता है उन लोगों को कि लाइक एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। ओके, देखिए जिनके केस में इफ थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस बनते, मैं दोनों को ही डिस्कस करूंगी। उनके लिए थर्ड पार्टी के लाइफ में या थर्ड पार्टी के एनर्जी में कोई और ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है जो कि काफी लॉयल है उनके लिए, या जिसके लिए थर्ड पार्टी काफी लॉयल है एंड दे आर प्लानिंग थिंग्स फॉर देम। मतलब उनके लिए ये लोग चीजें प्लान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी एनर्जी आपके लिए एक हिडन एनर्जी है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। इनके भी लाइफ में काफी न्यू बिगनिंग्स दिखा रही हैं, जस्टिस दिखा रहा है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का हो सकता है कि डिवोर्स हो रखा हो या किसी लीगल केस से गो थ्रू कर रहे हों, किसी भी टाइप के लीगल टाइप के सिचुएशन में हो सकते हैं, इनके ऊपर काफी केस वगैरह लग रखे हों। ओके, मगर ये पर्सन जो है ये ना बहुत ट्रिकी किस्म का पर्सन है, बिकॉज इनके रियल इंटेंशंस दिखने के बावजूद भी नेक्स्ट एक्शन गेस कर पाना काफी मुश्किल होगा आपके लिए। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मुझे तो पता है ये पर्सन कैसा है, मगर आप जज नहीं कर पाओगे कि नेक्स्ट सिचुएशन में ये पर्सन करेंगे क्या। इन लोगों को फ्रीडम वगैरह से कोई मतलब नहीं होती है, माइंड में कंफ्यूजन्स कम होते हैं और इनके अंदर हमेशा ना एक फीलिंग होती है कि मेरे पास कम नहीं होना चाहिए। जो भी हो इनकी लाइफ में इनको चीजें काफी अच्छी चाहिए और काफी स्ट्रांग चाहिए, और उसी के लिए ये ना हमेशा नए नए प्लान्स बनाते रहते हैं और नए नए सिचुएशंस में एंटर करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें देखिए, जिस पर्सन या जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हो वो एनर्जी एक्चुअली साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ भी यूज कर सको, मतलब कुछ भी, अपना लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप यूज कर सको या अपना फिजिकल फैक्टर्स यूज कर सको या अपना इन्फ्लुएंस की एनर्जी यूज कर सको। कोई भी एक रास्ता पकड़ के ये किसी भी रिलेशनशिप में अपने स्पेस को बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। फॉर दैट मैटर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर का
बहुत लंबे समय से कनेक्शन है, बहुत लंबे समय से कनेक्शन है। एंड ये रीज़न भी है कि अगर आपके पार्टनर इस पर्सन के अगेंस्ट कुछ करना भी चाहें तो उनको पता है कि किस टाइप की एनर्जी पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ओके, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनर्जी पे थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रहा है या आ रही है। ओके, तो जो भी लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है सामने वाला और बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। इस टाइप के लोग अपने हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देते हैं बावजूद उसके, क्योंकि ये लोग हमेशा नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं या हमेशा दूसरों के लिए ऐसा उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है या एनवी करते रहते हैं लोगों को, दूसरे लोगों से जेलस होते हैं। उस वजह से इनको हेल्थ इश्यूज काफ़ी आते रहते हैं। ऑल्दो थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है वो मिला जुला करके ठीक ठाक ही चल रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, मतलब लाइक ठीक ही ठाक एनर्जी चल रही है। ऐसे लोग आपके रिलेशनशिप के पास रहें या दूर रहें, ये अपना इम्पैक्ट जो है वो पास या दूर से मतलब ना रख करके अपने इम्पैक्ट को बनाने में बिलीव करते हैं। बहुत कम बोलने वाला कोई पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, हमेशा वर्क करते रहते हैं ऐसे लोग। अब हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप वर्क नहीं करते हो, लाइक अगर आप प्रोफेशनली कहीं वर्क नहीं करते हो तो आप हार्ड वर्किंग नहीं होगे। ओके, घर का काम करना या घर की चीज़ें करना भी इक्वली हार्ड वर्क में ही आता है। इट इज़ नॉट ईजी। ओके, तो फिर ये वाला सिचुएशन हुआ। तो ये जो इंसान है ना थर्ड पार्टी, ये बहुत कॉम्पिटिटिव है आपके। अगर आप जानते हो तो ये चीज़ जानते होगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगाते हैं, बहुत फ्रेंडशिप करके एकदम इंटरनली किसी भी सिचुएशन में आ करके पड़े रहते हैं। ओके, एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो भी पर्सन है वो आपके पार्टनर के लाइफ में या फॉर दैट मैटर किसी के भी साथ रहें, तो इनकी ना फ्रेंड वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। बड़े दोस्त से बन के आपको ट्रस्ट करा लेंगे और जब आप ट्रस्ट करने लगोगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी, तभी आपको आइडिया होगा कि आपने दोस्त बनाया किसको है, एक अच्छे इंसान को या एक बुरे इंसान को। अगर आप बैड एनर्जी पे हो तो आपको सही लगेगा वो पर्सन, अगर आप गुड एनर्जी पे हो तो आपको बैड लगेगा ये पर्सन। क्योंकि मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है कि दोस्ती करने के बाद असली इंटेंशंस बताने का क्या मतलब होता है। ओके, तो काफ़ी ट्रस्ट क्रिएट करने में ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। कुछ भी कर देने का दावा करते हैं कि मैं इस पर्सन के लिए या इस सिचुएशन में कुछ भी कर सकता हूँ। बीच बीच में आपको काफ़ी स्टंट्स भी देखने को मिलेंगे। ऐसी चीज़ें ये पर्सन बोल सकते हैं जो आपको भी पता है ये कभी करेंगे नहीं। ओके, कुछ भी और सिंपैथी गेन करने के लिए किसी भी एंड तक या हद तक जा सकते हैं। इनकी जस्टिस पे आप इसलिए नहीं, देखिए यूनिवर्स के जस्टिस पे आप भरोसा कर सकते हो, इनके जस्टिस पे आप इसलिए भी नहीं भरोसा कर सकते हो क्योंकि इनका जस्टिस जो है ना वो काफी खुन्नस भरा होगा। तो अगर इनको आपसे कोई दिक्कत है या किसी से भी कोई दिक्कत है और ये उस सिचुएशन को जज कर रहे हैं, तो ये उस सिचुएशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि इनका प्रॉफिट किधर जा रहा है, इनके सिचुएशंस किधर जा रहे हैं, ना कि ये देखेंगे कि सही कौन है गलत कौन है। तो भाई अगर आप ये देख ही नहीं रहे हो कि सही कौन है गलत कौन है, तो ये सोच के चलना कि हाँ मेरे साथ किसने क्या किया उसके हिसाब से जजमेंट करना तो काफ़ी गलत है। ओके, इस टाइप के लोग काफ़ी न्यू अफेयर्स बनाते हैं। ऐसे लोगों को अफेयर्स भी काफ़ी मिलते हैं, काफ़ी पार्टनर्स मिलते रहते हैं। बट समहाउ मुझे उनकी ज़िंदगी ना मिला जुला के ठीक ही लग रही है। ओके, अभी मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो बस चाहते हैं कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी वो छुपा के कर रहे हैं या जो भी चीज़ें, जो भी थर्ड पार्टी है ना आपके केस में, वो छुप छुप के बहुत सारा प्लानिंग्स कर रहे हैं। ओके, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी छुपी हुई बात, कोई भी छुपा हुआ सिचुएशन दुनिया के सामने या आपके सामने आ जाए। ओके, तो यही एनर्जी है आपके थर्ड पार्टी एनर्जी की। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 2-3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। ओके, तो रुकिए थोड़ा अभी। देखिए, थर्ड पार्टी एनर्जी पे ना ट्रस्ट करें ना कुछ, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों की फैमिली से है या जिसके साथ आप फैमिली शेयर करते हो, तो ये बायसनेस बहुत रखेंगे।
कहीं ना कहीं ये कभी भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग। ओके, ये बस बाहर बाहर रह करके गेम चेंजर की तरह एक्ट करना चाहते हैं। अपने मतलब से चीज़ों को काफ़ी कनेक्टेड रखेंगे। जैसे जहाँ पे भी इनका मतलब निकल रहा है वहाँ पे ये चीज़ों को काफ़ी कनेक्टेड रखेंगे। बहुत प्रेयर्स करने वाला कोई इंसान हो सकता है, बहुत प्रेयर करना, बहुत इन्वॉल्व रहना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, इन सारी चीज़ों में। ओके, अपने प्लेस को ईजिली नहीं छोड़ना चाहेंगे, अपने पोजीशन को ईजिली नहीं छोड़ना चाहेंगे। और मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने का। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो हर कोई जो दोस्त दिखता है वो दोस्त होता भी है। ओके, और एनीवेज उनके कमिंग टाइम की एनर्जी में प्रोस्पैरिटी है। ओके, मतलब चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। ओके, अब वो आपसे रिलेटेड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो कोल्डली उनके अपने पैसों से रिलेटेड हो या उनके बॉन्डिंग से भी रिलेटेड हो सकती है। ओके, मगर इनको एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। बेनिफिट्स बिना एडजस्टमेंट्स के नहीं आएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।